Hello everyone, this is Shivraj Gurjar and today we'll try to understand series of arbitrary terms. ठीक है, we have already covered positive term series, alternating series. Now we'll take up the series with arbitrary term. Arbitrary term in the sense कि there is no pattern between the consecutive terms. Pattern in the sense कि जैसे alternating series में क्या था, -1 power n un समेशन ये था, वेर यू एन वॉज पॉजिटिव टर्म. तो यहाँ पे अल्टरनेटिवली जो टर्म्स थे वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव हो रहे थे, सो दैट्स वाई द नेम अल्टरनेटिंग सीरीज. और एक थी जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, यू एन ग्रेटर देन जीरो, दिस वाज सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स. नाउ विल कंसीडर अ सीरीज, लेट अस से समेशन यू एन. यहाँ पे ये यू एन है वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव. लेट अस से कि जैसे साइन एन हो गया, ठीक है, एन 1 to इन्फिनिटी. तो यहाँ पे इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो अल्टरनेट टर्म होंगे वो पॉजिटिव नेगेटिव होंगे या कुछ. सो दिस इज ए सीरीज विद आर्बिट्ररी टर्म्स. ठीक है, सो इस टाइप की ये सीरीज विल डिस्कस करेंगे. उसके बाद तो सीरीज चैप्टर तो और हो गया. ठीक है, मतलब जो सीरीज सब टॉपिक है रियल एनालिसिस का, ठीक है, ये अपन ने अच्छे से कवर कर लिया है. ठीक है, ओके. सो या इससे रिलेटेड देखो, अल्टरनेटिंग सीरीज के लिए हमारे पास ये था, लेबनिज टेस्ट था. अभी ये दो टेस्ट बच गए, अबेल्स टेस्ट, ठीक है, एंड डिरिचलेट्स टेस्ट. ठीक है, ओके. सो अच्छा, इससे पहले एक रूल है, विल डिस्कस दैट. या लेट अस, ओके, एक रूल है कि मान लो ये, लेट अस से दिस बी एन multiplied by bn minus bn plus 1 where n varies from 1 to infinity. ठीक है, मान लो दिस इज अ सीरीज, ठीक है, where this bn is a bounded sequence. ठीक है, and bn is a monotonic या monotonically decreasing sequence. ठीक है, then series summation bn b small bn minus bn plus 1. ठीक है, या ऐसा करो इसको, ठीक है, वैसे भी कर सकते हैं, इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट. ठीक है, दिस थ्योरम और रूल इज वेरी, थ्योरम और रूल, ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट टू सी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज जो इस फॉर्म में होगी. ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है. देखो, इसको प्रूव तो आसानी से किया जा सकता है. हमने लिया समेशन बी एन माइनस बी एन प्लस 1. ठीक है, अब बी एन है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो ऑफकोर्स जो बी एन होगा दैट विल बी ग्रेटर देन बी एन प्लस 1. भाई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है तो एन प्लस 1th टर्म विल बी लेस देन nth टर्म. ठीक है, इसका मतलब तो ये हो गया कि बी एन माइनस बी एन प्लस 1 ये पॉजिटिव टर्म होगा. सो दिस इज ए पॉजिटिव टर्म. तो अगर इसको एक सीक्वेंस एज्यूम करें, बी एन माइनस बी एन प्लस 1, इफ दिस इज ट्रीटेड एज ए टर्म ऑफ ए सीक्वेंस, तो दैट सीक्वेंस इज ए पॉजिटिव टर्म सीक्वेंस. ठीक है, और ये जो बी एन है, अगर इफ वी टेक मॉडुलस ऑफ बी एन स्मॉल बी एन माइनस बी एन प्लस 1, इसका मॉडुलस लें, सो दिस कैन बी रिटन एज मॉडुलस बी एन माइनस बी एन प्लस 1. अच्छा, ये तो ऐसे ही पॉजिटिव है. और ये जो है, ये हमने बोला है कि बी एन जो है दिस इज ए बाउंडेड सीक्वेंस. इसका मतलब मॉडुलस बी एन विल बी लेस देन लेट अस से सम एम. ठीक है, फॉर एवरी एन बिलोंग्स टू आर. ठीक है, सो इसको बोल सकते हैं हम दिस इज लेस देन एम टाइम्स बी एन माइनस बी एन प्लस 1, बिकॉज ये जो टर्म है ये तो पॉजिटिव है. ठीक है, और वी कैन से दैट दिस इज इक्वल्स टू एम बी एन माइनस बी एन प्लस 1. ठीक है, और दिस विल बी लेस देन इक्वल्स टू एम. देखो, अच्छा, इसमें अभी समेशन अप्लाई कर दिया जाए, समेशन ले लिया जाए अगर दोनों तरफ. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं.
अब देखो अगर ये समेशन है, समेशन बी एन माइनस बी एन प्लस वन कैसा है, वेर एन वेरीज फ्रॉम वन टू, लेटर से एन ही लिख देते हैं इसको, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये क्या आएगा, जब एन वन होगा बी वन माइनस टू, टू होगा तो बी टू माइनस बी थ्री एंड सो ऑन, बी एन माइनस बी एन प्लस वन ऐसा होगा। सो इस टाइप से कैंसिल हो रहे होंगे, तो हमारे पास क्या बच गया, बी वन माइनस बी एन प्लस वन, ये बच गया। सो दिस विल बी इक्वल्स टू एम टाइम्स बी वन माइनस बी एन प्लस वन। ठीक है, और व्हाट वी कैन से दैट दिस विल बी लेस देन एम बी वन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि जो मॉडुलस बी एन माइनस बी एन प्लस वन, ठीक है, ये जो सीरीज है, ठीक है, ये समेशन, दिस समेशन इज लेस देन दिस। ठीक है, सो दिस इज बाउंडेड अबव बाय एम बी वन। ठीक है, प्लस देखो ये पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है भाई, मॉडुलस है इस पे बी एन माइनस बी एन प्लस वन, तो मॉडुलस है तो ये तो पॉजिटिव हो गया, एवरी टर्म ऑफ दिस सीरीज विल बी पॉजिटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर इसको nth टर्म मान लिया जाए, इस ओवरऑल जो है इसको मान लो इक्वल टू समेशन यू एन लिखा जाए। ठीक है, तो अगर सम ऑफ एन टर्म करेंगे, मतलब एस एन जो होगा, ठीक है, और मान लो एन माइनस वन टर्म्स का सम होगा, ठीक है, अगर उसमें से ये माइनस करेंगे तो जो भी चीज़ आएगी वो पॉजिटिव ही होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि जो nth टर्म, क्योंकि एवरी टर्म इज पॉजिटिव, तो अगर एन माइनस टर्म में nth टर्म ऐड करेंगे देन ऑफ कोर्स उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी ना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें एस एन विल बी ग्रेटर देन एस एन माइनस वन, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है, इससे तो ये समझ में आता है कि दिस इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है भाई, जो एस एन क्या है, दिस इज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ सीरीज समेशन यू एन, ये जो है। ठीक है, इसका मतलब, और ये क्या है, दिस इज अ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। ठीक है, एंड दिस इज बाउंडेड अबव बाय एम बी वन, एनी सीक्वेंस विच इज monotonically increasing and bounded above by a finite quantity is always convergent, ये तो मैंने डिस्कस किया था। तो इससे व्हाट वी कैन से, सो समेशन बी एन माइनस बी एन प्लस वन और समेशन एन वन टू इन्फिनिटी इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब तो यही हो गया, बिकॉज इसकी जो एन टर्म्स की जो पार्शियल सम है वो कन्वर्जेंट है, वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, तो दिस सीरीज विल बी आल्सो बी कन्वर्जेंट। और इसे हम क्या बोलते हैं कि समेशन, इसे क्या बोल सकते हैं, समेशन बी एन माइनस बी एन प्लस वन इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। ठीक है, इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। ठीक, आई होप ये समझ में आता है। ठीक है, तो इसका यूज होगा क्वेश्चंस में। ठीक है, अभी देखो ये आर्बिट्री टर्म्स के लिए एक तो ये हो गया, हमारे पास एक रूल है, हमारे पास अबेल्स टेस्ट। ठीक है, और अबेल्स एंड दिस डिरिचलेट। ठीक है, तो अबेल्स टेस्ट क्या बोलता है, देखो, और ये जो टेस्ट है ये विदाउट प्रूफ आई विल साइट। ठीक है, इनके प्रूफ इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। ठीक है, प्रूफ इसका दिया हुआ है मलिगन अरोरा में। ठीक है, इस जो हमने ये रूल डिस्कस किया एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस का, उसका यूज होके ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये अबेल्स टेस्ट क्या बोलता है कि मान लो समेशन ए एन बी एन इज अ सीरीज ऑफ arbitrary terms, ठीक है, and if summation n is convergent series and sequence bn is monotonically decreasing sequence, then series summation n bn is कन्वर्जेंट। ठीक है, सिंपली कन्वर्जेंट है, नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। ठीक, सो दिस इज अ बेस्ट टेस्ट। ठीक, ओके, आई होप ये समझ में आता है। अब जैसे इसका एग्जांपल लिया जाए, अगर
मान लो ये ले लिया जाए समेशन एन क्यूब प्लस 1/3 माइनस एन डिवाइड बाई log n, ये ले लिया जाए वेर n वेरीज फ्रॉम 2 to infinity। मान लो ये सीरीज आर्बिट्री टर्म्स की सीरीज है, तो इसमें अगर देखा जाए तो देखो इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसको अगर समेशन ए एन बी एन की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है, बी एन 1/log n अगर बोला जाए, then this is monotonically decreasing sequence, ठीक है, सिंपल सी बात है, log n जो है वो इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, सो 1/log n मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगी, ठीक है। और यहाँ पे एन क्या है अगर कंपेयर करेंगे तो दिस इज एन क्यूब प्लस 1/3 माइनस एन, ये है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि समेशन जो ए एन है ये कन्वर्जेंट है या नहीं। अगर ये कन्वर्जेंट है तो हमारा काम हो जाएगा, बाय अबेल्स टेस्ट वी कैन से दैट दिस इज कन्वर्जेंट, ठीक है। तो ये तो इस टाइप के क्वेश्चन तो अपन ने किए थे, इसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है, इसमें अगर यहाँ से एन क्यूब बाहर निकालेंगे तो एन बाहर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया 1 + 1/n क्यूब की पावर 3 माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ये 1/3 है, ठीक है। तभी तो ये सब हो पाया, ठीक है। तो एन, अब इसमें देखो 1 + nx 1/n क्यूब, भाई ये यूज कर रहे हैं 1 + x पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n इंटू n माइनस 1/2 x स्क्वायर सो ऑन, ये चलता रहेगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। ये हो गया प्लस, या इसमें अब क्या होगा, एन एक्स हो गया n इंटू n माइनस 1/3 माइनस 1 दिस इज माइनस 2/3 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो पहले से लिख दिया आपने, ठीक है। एन सो ऑन चलता रहेगा -1, अब ये 1 से 1 तो हो गया कैंसिल, ठीक है, ये 1 से 1 हो गया कैंसिल, एन अंदर जाएगा तो क्या आएगा 1/3 n स्क्वायर प्लस 1/n की पावर 6 या माइनस जो भी है, n की पावर 5 एक n रहेगा, और यहाँ पे कुछ कांस्टेंट टर्म n इस टाइप से रहेगा ये, ठीक है, हायर पावर ऑफ 1/n। अब देखो अगर अब एक सीरीज ले ली जाए यू एन इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर, अगर ये सीरीज ले ली जाए, ठीक है, ओके। और इफ वी सी if we consider an divided by un limit n tends to infinity, तो ये क्या आएगा देखो 1/n स्क्वायर से डिवाइड होगी तो यहाँ 1/3 रहेगा, और बाकी सब तो 1/n के टर्म्स रहेंगे, बाकी जो भी है 1/n स्क्वायर, जैसे यहाँ पे हायर टर्म ऑफ 1/n ही रहेंगे। तो जब n इन्फिनिटी होगा तो ये पार्ट हो जाएगा 0, दिस पार्ट विल बी 0, सो दिस इज 1/3, ठीक है। इससे क्या मतलब हो गया कि दिस इज नॉट 0 ऑफ कोर्स, दिस इज अ फाइनाइट नंबर, so n and un will converge or diverge together by the comparison limit test, we can say that, okay। So series summation an and summation un converge together, ठीक है, क्योंकि ये जो है un is summation un is convergent, so summation n is a convergent series, ठीक, आई होप ये क्लियर है। तो ये summation un means 1/n square, ये by p test we can say that this is a convergent series because p is greater than 1, ठीक है, if p is greater than 1 then we say that this is a convergent series, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, so what we have seen कि हमने इसको an एज्यूम किया था, ठीक है, और ये bn थी, bn सीक्वेंस मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, summation n is convergent, so by Abel's test what we can say, so by Abel's test given series is convergent, ठीक है, आई होप समझ में आता है, ठीक है, ओके। सो सिंपल से कॉन्सेप्ट है, और जो भी एक्चुअली हमने लर्न किए अभी तक, लाइक सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, अल्टरनेटिंग सीरीज, वही सारे कॉन्सेप्ट इधर यूज होंगे, ठीक है। तो जैसे प्रैक्टिस प्रॉब्लम, इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम आप कर सकते हो, समेशन
ओके, साइन 1/n, ठीक है, या 1/n² कर दिया जाए इसको, ठीक है, डिवाइड बाई log 2n plus 1, where n varies from 1 to infinity, ठीक है, and comment on its convergence, ठीक है। इसमें वही है, बेसिकली हिंट क्या है जो हमने डिस्कस किया है, अबेल्स टेस्ट हो जाएगा ये, ठीक है, अबेल्स टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सीरीज ले लो और ये सीक्वेंस ले लो, 1/log 2n+1 सीक्वेंस ले लो, ठीक है। तो वो ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगी, और ये सीरीज है समेशन साइन 1/n², तो ये देखना पड़ेगा कि ये कन्वर्जेंट है या नहीं, ठीक है, कन्वर्जेंट है ये, ठीक है। तो वही सिमिलर चीज है, वैसे कंपेरिजन टेस्ट से इफ यू विल ट्राई दिस देन यू विल गेट द आंसर, ठीक है। सो आई समझ में आता है। नाउ लेट अस सी अ टेस्ट व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सीरीज, डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है, डिरिचलेट टेस्ट, ओके। ओके, सो डिरिचलेट टेस्ट क्या बोलता है, ठीक है। मान लो ये हमारे पास सीरीज है ए एन बी एन, ठीक है, लेट बी अ सीरीज ऑफ आर्बिट्रेरी टर्म्स, ठीक है, this is a series of arbitrary terms, and if partial sum of series summation a n is bounded, ठीक है, and sequence bn is monotonically decreasing positive, ठीक है, सीक्वेंस bn is monotonically decreasing and limit bn n tends to infinity is 0, ठीक है। then summation a and bn is convergent where n varies from 1 to infinity, okay। so basically Dirichlet's test क्या बोलता है, if there is a series of this form summation a and bn, and if for this series summation a n we write nth partial sum, and if those nth partial sum is bounded, इसका जो Sn term लिखेंगे, n means a1 plus a2 so on plus an, if this is a bounded term, ठीक है, so sequence of partial sum is bounded for this series, ठीक है, first condition। second condition that this bn is a series of positive terms plus this is monotonically decreasing in such a way that nth term approaches towards 0, then summation a and bn is a convergent series, ठीक है। अब देखा जाए अगर इसको ध्यान से, तो इसका एक स्पेशल केस जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है वो क्या है, उसको बोलते हैं लेबनिज टेस्ट, ठीक है, जो अल्टरनेटिंग सीरीज का इकलौता टेस्ट, लेबनिज टेस्ट, ठीक है। दिस इज नथिंग बट स्पेशल केस ऑफ डिरिचलेट्स टेस्ट, ठीक है। तो डिरिचलेट में देखो क्या है, समेशन ए एन बी एन, ठीक है, अगर इसमें इसको -1/n बी एन को यू एन लिख देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, हियर ए एन इज -1/n एंड बी एन इज यू एन, ठीक है। अब nth इसका जो है पार्शियल सम लिखें, पार्शियल सम ऑफ समेशन एन, ठीक है, एस एन बोलें अगर उसको, तो क्या आएगा,
पहला टर्म क्या हो गया, n को 1 करेंगे तो -1 +1 एंड सो ऑन चलता रहेगा, nth टर्म -1 की पावर n। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, या तो सारे कैंसिल हो जाएंगे, या देखो अगर इवन n इवन है तो ये सब क्लब होके 0 हो जाएगा। अगर n ओड है, ठीक है, जैसे n ओड है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जैसे +-1 में से कुछ होगा, ठीक है। सो ओवरऑल 0 है, +-1 आए, ये दिस इज बाउंडेड। ओके, सो दिस इज बाउंडेड। और दूसरी कंडीशन bn जो है यहाँ पे, वो un बोला आपने, ये पॉजिटिव टर्म है, ठीक है। यहाँ पे un इज ग्रेटर देन 0, लेबनिज में un पॉजिटिव होता है, ठीक है। और इसमें देखो bn जो है, ये इसमें ये un जो होता है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होता है, एंड लिमिट un जो है 0 होती है n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो बेसिकली सेटिस्फाइड द कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट, ठीक है। उसमें यही तो होता है कि जो bn है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पॉजिटिव सीरीज सीक्वेंस, ठीक है, और उसका nth टर्म है वो उसकी लिमिटिंग वैल्यू 0 है। ओके, सो दिस इज ए स्पेशल केस इनफैक्ट डिरिचलेट टेस्ट का, ठीक है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है।